हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी हर बात अलग है। आप बन रहे हैं किसी की पहली पसंद, तो किसकी पहली पसंद बन रहे हैं आप आखिरकार, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। ओपन माइंड से सुनेंगे, ओके? ओपन माइंड से सुना करो। जितना रीडिंग रेजोनेट हो जाती है उसका कमेंट्स करो। कमेंट्स करते हैं आप, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी जानते हैं एनर्जी आपकी मुझ तक आती है और रीडिंग हो पाती है आपके लिए, आपसे रेजोनेट हो जाती है। देखो, पहली बार जो लोग आते हैं उनको बताने के लिए ये है कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तब आपकी एनर्जी पिक हो पाती है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन बता दूं कि रीडिंग जो है फ्री नहीं है, डीपी पे सारे चार्ज हैं। बाकी आप पूछ भी सकते हैं कितना क्या आपको पेमेंट करना है। तो अपनी रीडिंग बुक करा के अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, आप उलझनों से बाहर आ सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप रीडिंग कराते हैं या नहीं, मेरे से कराएं या किसी और से कराएं। अगर आप एक बार टैरो की रीडिंग लेते हैं तो काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंज पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पर, तो आपका ये है कि आप चाहते ज़रूर हैं कि आपको भी कोई पसंद करे, आपके साथ भी कोई बैठ के चाय पीने वाला हो, कॉफ़ी पीने वाला हो, जो भी आपको पसंद हो। दरअसल मैं कॉफ़ी लवर हूँ, तो जो भी जैसा है, आप चाहते ज़रूर हैं कि एक शाम सुहानी हो जिसमें बैठ के आप किसी के साथ कुछ गप्पे मारें, कुछ अच्छा टाइम बिताएं, कहीं घूमने जाएं, कहीं फिरने जाएं। एक ऐसा साथी हो जो आपकी बातों को समझे, आप उससे दिल खोल के कुछ भी कह पाएँ। वो चीज़ें आपके बीच में ना आए जो आप लोगों को दिखा दिखा के, झूठी मुस्कान के साथ चेहरे को ला ला के थक गए हैं। देखो, ये झूठी मुस्कान इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके सीने में, जो दिल में है, जो दर्द बहुत भरा हुआ है, ये दर्द को जो कार्ड कह देते हैं, जब ये देखो, जब भी ये 5 ऑफ पेंटिकल आए, और 5 ऑफ पेंटिकल ना आए, मेरे किसी न किसी चैनल पे आई जाते हैं। आप सभी को पता है मेरे 3 चैनल हैं। देखो, चैनल के अंदर ही चैनल में लिंक दिया है। सोल टैरो 555 है, ऋचा मिश्रा, सॉरी, ये तो ऋचा मिश्रा टैरो है ही है। डिवाइन टैरो विद ऋचा एम भी है मेरा चैनल। तो उनमें जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, किसी न किसी में ये कार्ड निकल के आता है जो गवाही दे देता है आपके दर्द की, आपके कष्टों की। तो किस कष्ट से आप गुजर रहे हैं ये आपका दिल ही जानता है। लेकिन आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति आपको नज़र नहीं आता जिससे आप अपने दिल की बातें कहें। तो ये झूठी मुस्कान जो मैंने शब्द यूज करा, ये इसीलिए किया क्योंकि दिल में भरा है दर्द और ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि बहुत कोशिश की है आपने इस दर्द को ख़त्म करने की। देखो, शुरू से लेके आज तक क्या हुआ, आपने लोगों की सुनी, वो माता पिता रहे या समाज रहा या फिर आपकी मैरिड लाइफ रही या जो भी रहा, वो कुछ ठीक ही नहीं रहा। आपको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपको चाहिए क्या। और आपको चाहिए था 2 सुकून के पल, 2 अच्छी बातें, दो प्यार भरे शब्द। आप बस इसी में खुश हो जाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, यही नहीं समझा गया कि आप 2 अच्छे शब्दों के लिए तरस गए कि कोई ये कह देता मैं हूँ तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने बोला भी है तो वो स्वार्थ में भर के, तो वहाँ आपका दिल खट्टा हुआ है, वो चाहे कोई भी रिश्ता रहा हो। लेकिन देखो, आपकी बात तो अलग है। जहाँ इमोशनल व्यक्ति आ जाता है वो सबसे अलग ही होता है। आप हैं सबसे अलग, आपकी बात ही कुछ अलग, आपका देखो रुतबा ही अलग है, आपके रहने सहने का ढंग। आप जैसे विपत्तियों में भी अपने आप को ठीक रख पाते हैं, मुस्कुरा के अपने आप को पेश कर पाते हैं, ये हर किसी के अंदर हुनर नहीं होता है। आपने देखा होगा, लोग सब सुख है, सब बढ़िया चल रहा है, फैमिली के साथ है, फिर भी उनकी शक्लें ऐसी उतरी हुई हैं, ऐसा लगता है जूता मारा है किसी ने मुंह पे। कई बार देखा होगा आपने। लेकिन आपके साथ क्या है, आपके चेहरे से कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि आप अभी अभी आंसू बहा के बाहर निकले हैं।
आप इस तरीके से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आप वो सारे आंसू पी जाते हैं जो आपको उचित नहीं लगते कि किसी को दिखाए जाए। तो ये कमाल की एनर्जी आपकी ये है कि आपको पता है कब क्या कहाँ क्या प्रस्तुत करना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप वो घाव नहीं दिखाना चाहते किसी को जो आप लिए बैठे हैं, क्योंकि देखो घाव पे आप भी समझते हैं कि दुनिया नमक ही लगाएगी, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आपको बेचारे शब्द से संबोधित करे। ये बेचारा शब्द जो होता है, दरअसल मुझे भी बहुत बुरा लगता है अगर कोई और दूसरा करेगा क्यों, हमदर्दी सिंपैथी, बेचारा नीचा ही दिखाना लगता है मुझे तो ख़ास तौर से ऐसा ही लगता है। अगर कोई कह दे अरे बेचारा, अरे बेचारी, तो बड़ा ही बुरा शब्द लगता। काहे कि बेचारे हम मजबूत हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हमें ईश्वर ने वो गुण दिए हैं, वो क्षमताएं दी हैं कि हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो अगर मुसीबत आ गई तो ये तो पार्ट है लाइफ का, लाइफ ऑफ पार्ट कहूँगी कि मुसीबतें सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। अब सारी चीज़ें तो ईश्वर की दी हुई हैं। अगर कुछ चीज़ आपके जीवन से चली गई, छिन गई, तो वो क्या है, वो ईश्वर के ही द्वारा दी गई थी, उन्होंने ले लिया। भाई जिसकी जो चीज़ होगी वो ले ही लेगा। अब उसके लिए मातम मनाना, हाथ पैर पीटना, अब बहुत कोई अच्छी चीज़ है आपके पास रखा गया, हीरे का हार है, आप पर भरोसा किया, इतना बड़ा भरोसा किया कि आप सुरक्षित रखेंगे उस चीज़ को हिफाजत से, और आपको हीरे का हार दे के चला गया पड़ोसी कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, ये मेरा सामान है, इसको आप संभाल लेना। अब आपको से वो आपको बहुत पसंद हो गया, बहुत मोह हो गया, क्या आप देंगे नहीं, वापस लौटा के देना पड़ेगा आपको। चाहे अब उसके लिए रो चिल्लाओ, हाय वो हीरे का हार चला गया, 4 दिन था मेरे पास, अब वो किसी और के गले में सजा हुआ है, तो अरे वो था जिसका, वो उसके पास गया। ये समझने की बात होती है कि जो जहाँ जिस चीज़ में उचित रहेगा, जो आपके लिए उचित होगा वो होगा। हीरे का हार हो सकता है, उससे भी भारी हार आपको ईश्वर बनवाने वाले हों, और वो बनेगा अगर आपने मन में ठान लिया। तो आपके लिए जो अच्छा होगा वो होगा ही। तो आप पहली पसंद बने हुए हैं लोगों की। दरअसल आपके अंदर जो क्षमता है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही। मैं किसी एक की बात नहीं करूँगी कि किसी की पहली पसंद है आप, किसी की तो हैं ही। दरअसल आपके जो एक्स, मैं कहूँगी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या वर्तमान में जिनसे रिश्ता ख़राब हो रहा है, एक्स बनने की कगार पे हैं, वो उनकी आप पहली पसंद हो। वो 10 जगह जाके मैं कहूँगी वो मारने जैसा हिसाब हो, थर्ड पार्टी लाए हैं आपके रिश्ते में, वो नेचर में है, उसके पेज का ही कार्ड है कहूँगी कि वो उनका चलेगा। वो चाहे कितनी भी उम्र का इंसान हो जाएगा, बंदा या बंदी, मैं पर्सन या पर्सनी, वो आप अपने हिसाब से लीजिए। आप मेल सुन रहे हैं या फीमेल, तो आपके जो भी पार्टनर है उनका, तो वो उनका नेचर है, वो फिसल जाएंगे, वो कहीं भी कितनी भी उम्र हो जाएगी, वो उसका वही नेचर रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पसंद की बात करूँ, अगर प्यार की बात करूँ, तो प्यार आप ही से है। आपको ना भूलना है, आपको 50 गालियाँ भी दे देगा वो इंसान, आपके साथ धोखा भी कर लेगा, हर वो काम कर लेगा जिससे कि आपका दिल दुख जाए, टूट जाओ आप, है ना। लेकिन प्यार आप ही से है। आपके सिवा किसी से वो प्यार, वो लगाव, वो महसूस ही नहीं होता। टाइम पूरा फुल पास करेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत दर्दनाक हो जाता है कि ठीक है मैं पहली पसंद हूँ उस इंसान की, ठीक है मुझे प्यार करता है, पर ऐसे प्यार का भी मैं क्या करूँगी या करूँगा जो मैं दर्द में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अकेले काट रहा हूँ जीवन। तो ये तो देखो किस्मत भी कह लीजिए कुछ है। ईश्वर आपको कुछ लेसन लर्न करा रहे हैं, आपको रहना अकेले सिखा रहे हैं कि दुनिया में आप अकेले आए हैं, किसी के भरोसे। आप इतना मजबूत बनते जा रहे हैं कि आपको अब किसी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए संभलते हैं, अकेले बैठ के कॉफ़ी भी पी सकते हैं आप, चाय भी पी सकते हैं, है ना। अपने लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपके अंदर यही तो क्षमताएं अलग हैं कि आप अकेले भी चल सकते हैं समाज में, और बड़े ही हिम्मत से, बड़े ही जज्बे के साथ। और आप अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी खूबसूरती पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, या वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसका है ये मुझे बताना। तो थोड़ा सा तो है आपके साथ ये,
ये या तो आपके दिल में बहुत अंदर कुछ दबा के आप बैठ रहे हैं जिसको आप कहना सुनना नहीं चाहते, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप एक कॉपी पेन लो और ईमानदारी से अपने दिल की वो ख्वाहिशें लिखो, वो चीज़ें लिखो जो आपके दिल में भरी हैं, जो आप किसी को नहीं कह सकते। वो सारी इच्छाएं आप भरो, आपके अंदर की इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं किसी का साथ। यहाँ मैं देख रही हूँ पास्ट का बहुत लब याद करते हैं आप, किसी को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपके लिए जो ठीक होगा वो होगा ही ना। वो करेंगे ही ईश्वर, आपको दिलाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ लिखा है किसी का साथ, तो निश्चित रूप पे वो पूरी तरीके से आपके साथ। अब आपका है क्या, आप साथ तो चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई साथ नहीं चाहते हैं जो बटा हो, जो थर्ड पार्टी में हो, जो जिसके अंदर, जिसके आसपास कई लोग जमा बाड़ा हो, बिगड़ो नहीं। आप ये चाहते हैं एक इंसान ऐसा हो जो सिर्फ आपके लिए हो, जो वक्त, जितना भी वक्त आपके लिए निकाले वो सिर्फ वक्त आपका हो, उसमें किसी और की बात ना हो। आप ऐसा साथ चाहते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा साथ नहीं चाहते जो थोड़ी समय का हो। और यही कारण है कि आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको नहीं चाहिए फिजूल का टेंशन। तो ठीक तो है, ये सोच तो बढ़िया दिख रही है मुझे आपकी। जिसको आप पसंद आएंगे तो बिल्कुल आप आपके अनुसार चलेगा। ऐसी पसंद का भी क्या करना कि पसंद भी आप उनकी पहली रहो, प्यार भी उनका पहला रहो, और 10 जगह जाके उनको रहना भी है। तो इससे भला तो अकेले ही काफ़ी है। इंसान अकेला किसी से कम थोड़े ही होते हैं ना। एंजल आपके साथ होते हैं, ईश्वर आपके साथ होते हैं, तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड दिख रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी का, नए संबंधों का, नए रिश्तों का, नई खुशी का। तो हो सकता है आप इन्हीं नए किसी पर्सन की आप पहली पसंद बन जाए। और क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये कौन है, ये तो हो सकता है आप समझ रहे हो, या जान रहे हो, या जान रही हो। तो आप जी भर के खुल के जिए अपनी ज़िंदगी को, खुले पंख दे दें अपने जीवन में, आसमान को छूने की कोशिश करें। हर रिश्ता स्थायी तो नहीं हो सकता। जब जीवन स्थायी नहीं है तो रिश्तों के लिए हम कैसे सोच लें। तो जो पल, जो क्षण आपको मिल रहे हैं खुशियों भरे, उनको उठा सकते हैं, उन खुशियों को आप समेट सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।